नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल रेड अलर्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि पटेल। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। खबर नरसिंहपुर जिले से, जहां नरसिंहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नाबालिग के हुए अंधे कत्ल का 72 घंटों में पर्दाफाश किया और आरोपी को जेल भेजा। पूरा मामला नरसिंहपुर के मंगवानी थाना क्षेत्र का, जहां ग्राम पाठा में बीती 28 अगस्त को पुलिस को अपहरण की घटना की जानकारी लगी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। उसी शाम युवती का शव अधजली अवस्था में नेशनल हाईवे 44 के पुल के नीचे मिला था, जिसके बाद पुलिस ने लगातार घटनास्थल की सूक्ष्मता से जांच करने के साथ परिजनों सहित आसपास के लगभग 200 लोगों के बयान दर्ज किए और मामले की लगातार मुखबिरों एवं अन्य साधनों के माध्यम से जांच करते रहे। पुलिस को जानकारी लगी पाठा में ही रहने वाला एक डॉक्टर है जो अपहरण के दिन से गायब है एवं डॉक्टर का युवती के घर आना जाना था, और जानकारी करने पर पता चला कि डॉक्टर लड़की का मुंह बोला मामा था। पुलिस को संदेह हुआ, जिस पर यूपी के रहने वाले डॉक्टर की जब पतासाजी की गई तो उसकी गोरखपुर में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने आरोपी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया और पूछताछ की गई। पूछताछ में डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल किया और सारी घटना को स्वयं के द्वारा अंजाम देना बताया। डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि उसने युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसमें वह नाकाम रहा। साथ ही युवती ने परिजनों से बताने की बात कही, जिसके बाद उसने युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसी रात अपनी मोटरसाइकिल से ले जाकर उसे पुल के नीचे जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने मोटरसाइकिल और हत्या में प्रयुक्त अन्य साधनों को बरामद किया। 28 अगस्त को थाना मुंगवानी पर एक 14 वर्षीय युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि उसके पिता द्वारा बताया गया था कि वो कई दिनों से उसे ढूंढ रहे हैं और अभी तक उसकी बेटी नहीं मिली है। इस पर थाना मुंगवानी में धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसी दिन रात में ये सूचना मिली कि NH 44 के पास एक ब्रिज के नीचे एक जली हुई अवस्था में एक शव मिला है। जब उसकी शिनाख्त कराई गई तो उसके घर वालों ने ये पहचाना कि ये वही बालिका है जो कि उस दिन गुमशुदगी जिसकी कायम हुई थी। उसकी चूँकि जलाकर हत्या कर दी गई थी या हत्या करके उसको जलाया गया था, इस संबंध में पोस्टमार्टम कराया गया और FSL टीम से इसमें जांच कराई गई। तो ये तथ्य आए कि इसकी जो है हत्या करने के पश्चात इसको शव को जला दिया गया है और अज्ञात आरोपी को ढूंढने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। और उन्हीं टीम्स ने जब तत्परता से मेहनत करी और हमारे थाना प्रभारी मुंगवानी के द्वारा एक मुखबिर से उनको एक सूचना मिली कि उसी बालिका के घर के आसपास पड़ोस में एक व्यक्ति जिसका कि नाम सरवन महाराज उर्फ सरवन शर्मा है, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अपने घर भागने की फिराक में है। जब उसको जाके घेराबंदी करके पकड़ा गया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो वहीं जो युवती है जिसकी की हत्या कर दी गई थी उसके पड़ोस में ही रहने वाला है और उसको जो युवती है उसको मामा बोलती थी। और उस दिन गुरुवार के दिन यानी 26 अगस्त को वो युवती शाम को उसके पास आई थी किसी काम से और उसने उसे पैसे का प्रलोभन देकर अपने घर के अंदर बुला लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। जब युवती ने इस बात की उसको धमकी दी कि मैं अपने घर पर सब कुछ बता देगी वह, इस बात पे उसने युवती का गला घोंटकर और उसकी हत्या कर दी और उसके पश्चात एक तिरपाल में लपेटकर उसकी लाश को NH 44 के नीचे जो ब्रिज है वहाँ पर ले जाके घटनास्थल पर ले गया और वहाँ पर फेंककर जो आसपास जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी उसे माचिस से जलाकर और उसके शव को जला दिया गया। इसमें आरोपी की निशादेही पर जो उसने घटना में प्रयुक्त उस समय पे जो कपड़े पहने हुए थे जो कि अधजली अवस्था में थे, वो आरोपी की निशादेही पर बरामद किए हैं। और साथ ही युवती ने जो कुछ गहने जो कि उसकी कान की बालियां और पायल वगैरह हैं वो आरोपी से जब्त इसमें हुई हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस अंधे हत्याकांड को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी मुंगवानी रोहित पटेल और वहाँ पे सब इंस्पेक्टर दिव्या सनोडिया और उनके स्टाफ की रही है। और इस अच्छी कार्रवाई के लिए उनको 10,000 रुपये का इनाम जो इसमें उद्घोषित था वो उनके द्वारा दिया जाएगा। साथ ही IG महोदय ने भी
उनको अलग से इनाम देने की बात कही है। धन्यवाद। नरसिंहपुर से विवेक पटेल की रिपोर्ट।